हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग तुम सबको। कैसे हो तुम सब लोग? आई होप बढ़िया हो गए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेन रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेन रीजन है आपका एटीपी को जनरेट करना। ठीक है, एटीपी को जनरेट करना, इसका मेन काम यही होता है। ठीक है, अब ये जो एटीपी जनरेट हो रही है ये होती कैसे है? अब इसके लिए हमें क्या करना होता है? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, पहली बात ये प्रेजेंट कहाँ होता है ये समझो। ये कहाँ पे होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है? एटीपी जनरेट करता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब मैं तुम्हें एक चीज समझाऊंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, तुमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस में NADH का फॉर्मेशन होता था। ठीक है, लिंक रिएक्शन में तुम्हारा NADH का फॉर्मेशन होता था। ये भी बात ठीक है भैया। और दूसरी बात बताइए। ठीक है, दूसरी बताता हूँ। क्रेब्स साइकिल में NADH का फॉर्मेशन होता था। ठीक है भैया, आप तो ये बड़ी सही कह रहे हो। ठीक है, ठीक होता था। लेकिन अब बताना क्या चाहते हो? मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि जो लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल है ये कहाँ होती है? ये मैट्रिक्स में होती है माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है भैया, इतना भी समझ आया हमें? मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। लेकिन जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक, अब ध्यान समझना। अब मैं, ठीक है, जो भी ये NADH बने थे इनके पास क्या था? हाइड्राइड आयन। क्या था? हाइड्राइड आयन। और हाइड्राइड आयन क्या होता है? H+2 इलेक्ट्रॉन, यही होता है हाइड्राइड आयन। ठीक है, तो मुझे इसके पास जो हाइड्राइड आयन है मुझे उससे क्या करनी है? एटीपी जनरेट करनी है। ठीक है, और हाइड्राइड आयन का मतलब क्या है? H+2 इलेक्ट्रॉन, जो कि आगे चल के ट्रांसफर होंगे। ठीक है, लेकिन एक बात समझना, जो ये NADH होता है ना, जो NADH ये तो साइटोप्लाज्म में बना है ग्लाइकोलाइसिस के। लेकिन जो लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के है NADH वो तो मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया के है। इसका मतलब ये हुआ जो NADH होंगे ग्लाइकोलाइसिस के वो आपके क्या होंगे? ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए, ठीक है, इनको क्रॉस करना पड़ेगा इनर मेम्ब्रेन को। लेकिन NADH इनर मेम्ब्रेन के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन होती है वो सबके लिए परमेबल नहीं होती है। इसलिए हम इसके लिए क्या चलाते हैं? अलग से शटल चलाते हैं। ठीक है, जो कि मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो अब ध्यान से समझना, जो भी मैं एटीपी जनरेट करूंगा NADH से, ठीक है, वो मैं किससे जनरेट करूंगा? लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल की, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की मैं भी इंक्लूड नहीं करूंगा। ध्यान से समझना। ठीक है, ठीक, इतना समझ आया? बस अभी इतना ही ध्यान रखो। ये ध्यान रखना कि NADH को मैं अभी ग्लाइकोलाइसिस की यूज नहीं करूंगा। किसकी यूज करूंगा? लिंक और क्रेब्स साइकिल की। ठीक, क्योंकि मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया में यूज है। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक, अब मैं क्या बनाऊंगा? मैं सिस्टम बनाऊंगा पूरा। ठीक है, तो ये तुम्हारी आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, उसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा थोड़े। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, अब समझना। अब इसके लिए, और ये वाली कौन सी मेम्ब्रेन होगी? इनर मेम्ब्रेन होगी। ये इनर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, ठीक बच्चों, एक चीज समझना। अब जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, वो सारे कहाँ लोकेट होते हैं? इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है जो कि आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, तो ये मैंने इंटरमेम्ब्रेन स्पेस वाला कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक,
सब अब समझना। सबसे पहले मेरा जो सबसे जो पहला मेरा कॉम्प्लेक्स का नाम है, ठीक है, उसमें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 1, ठीक। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स 1 होता है, ठीक है। अब मेरे इस कॉम्प्लेक्स 1 में, ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक FML और एक आयरन सल्फर प्रोटीन। एक FML होता है और एक आयरन सल्फर प्रोटीन। अब क्या होता है इसमें कि जो NADH है, NADH+, वो इलेक्ट्रॉन इनको देता है। इलेक्ट्रॉन देने का क्या होता है, वो Na++ पे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, देखो इसके पास क्या था, हाइड्रोजन आयन क्या था, H+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ध्यान समझना, उसने अपने इलेक्ट्रॉन FML को दिए, फिर FML ने क्या किया, FML ने उस इलेक्ट्रॉन को किसको दिए, आयरन सल्फर को। इतना समझ आया, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, NADH। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेस, NADH डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, ठीक। अब समझना, इस कॉम्प्लेक्स 1 के पास क्या होता है, एक पोर होता है। क्या होता है, पोर, ऐसे पोर टाइप होता है। अब क्या होगा, जो भी देखो इसके पास हाइड्रोजन आयन था, हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है, H+2 इलेक्ट्रॉन, तो इसने इलेक्ट्रॉन तो दे दिए लेकिन H+ बचा, तो जो H+ होगा वो इसका कहाँ चला जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इतना समझ आया, ठीक। और कितने H+ ट्रांसफर करेगा ये, यहाँ से इसने कितने H+ ट्रांसफर किए, ये करता है आपके 4 H+ ट्रांसफर, कितने, 4 H+, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, ठीक। NADH ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया किसको, FML को। FML ने आयरन सल्फर प्रोटीन को दिया, ठीक है, जो कि NADH कॉम्प्लेक्स का ही भाग होता है। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, NADH या कॉम्प्लेक्स 1, NADH या कॉम्प्लेक्स 1, ठीक। और जो इसके हाइड्रोजन थे वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में डाल दिए इसने, ठीक। अब दूसरी चीज, अब समझना, अब ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, अब ये इलेक्ट्रॉन आपको देगा किसको, क्विनोन को। किसको देगा, कोएंजाइम क्विनोन को। कैसे, देखो ये मान लो मेरा कोएंजाइम क्विनोन है, ठीक है, इसको ऐसे नहीं बनाता थोड़ा, ठीक। देखो अब इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो इसने FML को FES को दिए, अब ये जो आयरन सल्फर प्रोटीन होगा, ये इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, कोएंजाइम Q को देगा। किसको देगा, कोएंजाइम Q। तो मैं कोएंजाइम Q को ऐसे बना रहा हूँ, देखो Q, ठीक है, कोएंजाइम बोला ना, तो कोएंजाइम Q, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा, कोएंजाइम Q H2। इतना समझ आया बच्चों। देखो आयरन समझो, NADH ने किसको दी, FML को। FML ने किसको दिए, आयरन सल्फर प्रोटीन को। फिर ये आयरन सल्फर प्रोटीन ने किसको दिए, कोएंजाइम Q को। कोएंजाइम Q जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन लिए तो रिड्यूस हो गया, तो क्या बन गया, कोएंजाइम Q H2, ठीक है, ठीक। अब दोबारा समझो, अब एक और चीज, अब आपके देखो वो भी बने थे FADH बने थे, है ना, वो कहाँ जाएंगे, देखो सुनो। अब क्या, हाँ, अब वहां पे क्या होता है कि FADH होता है, FADH2, ठीक है। इसके पास भी क्या है, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये FAD+ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। किस कॉम्प्लेक्स की वजह से, कॉम्प्लेक्स सेकंड, जिसका नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। तो FADH2 जो होता है वो किसको देता है, FAD को देता है, और ये FAD किसको देता है, आयरन सल्फर प्रोटीन को देता है। FML ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, FAD हो, और FAD ने किसको दिए, आयरन सल्फर को।
कौन सा कॉम्प्लेक्स है? सेकंड कॉम्प्लेक्स। नाम क्या है? सक्सेसिव डिहाइड्रोजनेज। अब ध्यान से समझना, इसके पास हाइड्रोजन पंप करने के लिए कहाँ पे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्या नहीं होता इसके पास? कोर नहीं होता। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक। अब जैसे FAD को आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन गए, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अब देखो सुनो, ये कोएंजाइम Q जो होता है ना, ये आपका मोबाइल कैरियर होता है। क्या होता है? मतलब ये एक जगह दूसरी जगह ये घूम सकता है। ठीक है, तो फिर दोबारा क्या आएगा? कोएंजाइम Q। वो कोएंजाइम Q क्या करेगा? वो आयरन Fe+ से इलेक्ट्रॉन लेगा, कोएंजाइम Q हाइड्राइड बनाएगा। इतना समझ आ गया बच्चों? ठीक है, कोएंजाइम Q हाइड्राइड बना के दिया। ठीक है, ठीक। अब समझना, अब ये जो कोएंजाइम Q हाइड्राइड बने हैं, अब मैंने बोला था मोबाइल कैरियर होता है, तो ये क्या करेगा? ये इधर आ जाएगा। इतना समझ आया बच्चों? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? अगर हो रहे हो तो बता देना मेरे को। ठीक है, कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं। इसलिए FMN ने FES को दिया, कोएंजाइम Q ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, फिर सेकेंड कॉम्प्लेक्स आया, तो FADH2 भी तो इन्वॉल्व होता है ATP जनरेशन में। तो FADH2 कहाँ देगा? FADH2 ने FAD को दिया, उसने आयरन सल्फर को दिया। आयरन सल्फर क्या किया? कोएंजाइम Q को दिया। कोएंजाइम हाइड्राइड QH2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये मोबाइल होता है, तो ये इधर आ गया। ठीक है, अब ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा? ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा? ये देगा इलेक्ट्रॉन किसको? कॉम्प्लेक्स थर्ड को। ठीक है, किसको देगा? कॉम्प्लेक्स थर्ड को। अब ध्यान से समझना इसको, कॉम्प्लेक्स थर्ड को देगा। ठीक है, अब जितने भी कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो है ना, वो आपके क्या है? साइटोक्रोम्स है। ठीक है, और साइटोक्रोम जो होंगे ना, उनमें क्या होगा? हीम प्रोटीन होगा। हीम प्रोटीन मतलब हो गया इनके पास आयरन होगा। ठीक है, तो क्या होगा? देखो ये साइटोक्रोम, मेरा साइटोक्रोम BC1। ठीक है, BC1, इसमें आयरन जुड़ा हुआ है, ये +3, ये +2। अब समझना, अब ये क्या करेगा? कोएंजाइम QH2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो कौन लेगा इसका इलेक्ट्रॉन? इस कॉम्प्लेक्स का मैंने अभी बोला था साइटोक्रोम्स जितने भी हैं उसमें आयरन होता है, मतलब हीम प्रोटीन होता है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो कौन लेगा? वो ये लेंगे आयरन। तो आयरन क्या करेगा? वो कोएंजाइम QH2 से इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसकी वजह से आयरन 3+2 में चला जाएगा, और ये कोएंजाइम H2 कोएंजाइम Q में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना समझ आ गया? ठीक, ये वाला दिस वन। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स थर्ड, जिसे हम साइटोक्रोम BC1 बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक। अब इससे इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? अब समझना, अब मैं इसको, ये थोड़ा छोटा हो गया ना। हाँ, अब समझना बच्चों, छोटा सा समझना। अब ये जो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो जाएगा साइटोक्रोम C के पास। अब मैंने तुम्हें बताया था कि देखो, मैं इसको है ना कंटिन्यू करके हाथ दिखा रहा हूँ पूरा। ठीक है, यहाँ दोबारा बना रहा हूँ तो आसानी होगी तो तुम्हें समझने में। ठीक है, बस 2 मिनट का समय दो मुझे। देखो, बस ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, ठीक है, और ये मेरा क्या बना था? साइटोक्रोम BC1 है ना, साइटोक्रोम BC1, और ये मेरा आयरन 3+2+ हो गया। ठीक है, ठीक। अब इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड हो गया ना। ठीक, अब समझ। अब मेरा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्या होता है? साइटोक्रोम C। ठीक है, साइटोक्रोम C, जो कि इसके पास भी क्या होता है? आयरन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है आयरन 2+, तो इसका आयरन 2+ +3 में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो ये ऐसे हुआ। कैसे हुआ? इस साइटोक्रोम C ने इलेक्ट्रॉन किससे ले लिए? इससे ले लिए। आयरन, इसके साइटोक्रोम C ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसका Fe3+ Fe2+ में कन्वर्ट हो गया। ठीक, और दिए किसने? Fe2+ ने, तो Fe2+ किस में कन्वर्ट हो गया? साइटोक्रोम BC1 का Fe3 में। ठीक है, समझना, ये कॉम्प्लेक्स
थर्ड हो गया, ठीक है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स BC1 बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए साइटोक्रोम C पे। ध्यान रखना साइटोक्रोम C कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और बाकी जितने भी है ना वो सारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होते हैं। किसको छोड़ के, साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C कहाँ होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और बाकी जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं कहाँ होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक। अब ये साइटोक्रोम C किसको देगा इलेक्ट्रॉन, अब ये साइटोक्रोम C दूसरे मतलब कॉम्प्लेक्स 4 को देगा, ठीक है। कैसे देगा, देखो ये साइटोक्रोम मेरा कौन सा है, AA3, इस पे भी आयरन 3+, आयरन 2+, तो ये क्या करेगा, आयरन 2, इसका आयरन 2+ 3 में कन्वर्ट होना चाहेगा, तो इसका आयरन 3+ इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसकी वजह से इसका आयरन 3+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स 4th, जिसे क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम A+A3, या इसका दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है, देखो ये किसको ऑक्सीड, इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना साइटोक्रोम A3, इसका मतलब क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब हमारा कौन आता है लास्ट में, ऑक्सीजन, तो हाफ O2, ठीक है, हाफ O2 आती है यहाँ पे, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, अब ये जो आयरन 2+ के पास इलेक्ट्रॉन है, ये आयरन 2+ Fe3+ में कन्वर्ट होता है इसका, तो अब जैसे ही Fe3+ में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन किसको देता है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2O। अब मैं तो एक बात बताना भूल गया, क्या, देखो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, इसके पास भी क्या होता है, पोर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये भी जो साइटोक्रोम BC1 होता है वो आपका कितने हाइड्रोजन ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, वो करेगा आपका 4H+। तो कौन कौन ट्रांसफर करता है हाइड्रोजन अपने पोर से, एक तो कॉम्प्लेक्स 1 ये हाइड्रोजन ट्रांसफर किए, ठीक है, सक्सेंट भी हाइड्रोजन करता नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका पोर नहीं होता। कॉम्प्लेक्स BC1 जिसे हम कॉम्प्लेक्स 3rd बोलते हैं, वो 4H+ ट्रांसफर करता है किसमें, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। और आपका एक ये साइटोक्रोम AA3 ये भी क्या करता है, ये भी आप इसके पास भी क्या होता है, पोर होता है, ठीक है, जो कि कितने ट्रांसफर करता है, H+, 2H+, तो 2H+ कहाँ चले जाते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इतना समझ आया, ठीक है बच्चों, ठीक। और ध्यान रखना ये जो NADH मैंने इंक्लूड करे हैं, ये जो NADH मैंने जो इंक्लूड करे हैं, ये किसके हैं, लिंक रिएक्शन के हैं और क्रेब्स साइकिल के, ठीक है, ध्यान रखना। क्यों, अभी ग्लाइकोलाइसिस के मैंने नहीं करे हैं, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा बस, ठीक है। तो यही होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। नहीं समझ आया तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं तुम्हें दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी ATP जनरेट भी करनी है, ठीक है, और तुम्हें शटल भी बताना है इसमें, ठीक है। तो मैं इसे पार्ट में डालूंगा वीडियो को, ठीक है, अगर एक ही बार बोल दूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं इसे पार्ट में डालूंगा, ठीक है। सो आई होप तुम्हें ये सब समझ आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों, ठीक है, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।